राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। मैं भी यहाँ पे बढ़िया। और अब सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मेरे बेटे ने कहा आज मम्मी मैं खाऊंगा गुलगुले, तो फिर मैं उसके लिए बनाती हूँ आज गरम गरम गुलगुले। सो गाइस, मैंने गुलगुले के लिए मसाला तैयार किया है। मसाले बोले तो आटे का घोल तैयार किया है। थोड़ा सा आटा लिया है 1 कटोरी और उसमें 4 चम्मच चीनी और अंदाजे से पानी डाला है। तो आप चाहे लिक्विड इतना बनाएं, चाहे आप इससे ठोस बना सकते हो। तो मैं बनाऊंगी फटाफट आज गुलगुले, और गुलगुले उसे बहुत पसंद है। वैसे भी स्कूल के लिए बहुत नखरे करता है कि मैं ये खाऊंगा, तो रात को ही ऑर्डर कर देता है। तो और बेटा हो रहा है मेरा तैयार। ताइक्वांडो की ड्रेस आज है, तो खुद पे ही तैयार होता है, नहा धो के पूजा करके एकदम रेडी। और मेरा तब तक गुलगुला बन के तैयार हो गया होगा। ये गुलगुला बन के तैयार हो गए हैं। तो भाई फटाफट मैं टिफ़िन में रखती हूँ और टिफ़िन को स्कूल के लिए। ये एकदम करारे करारे गुलगुले। मित्रों, मैंने भिगोए थे बादाम। अब बादाम को सुबह सुबह मैं छिल के 2-4 बीज देती हूँ बेटे को खाने के लिए, क्योंकि वो छिला पर तैयार हो लिया। सुबह सुबह होती है हबड़ तबड़ और स्कूल की रहती है। बिहान बालों पे तेल लगाओ। नहीं नहीं, तेल लगाओ। लगा लिया। बैग पकड़ो, लो खा के जाएगा। एक पीस बादाम खा लिया। चल फिर टाइम हो गया। तो सुबह ऐसे ही हबड़ तबड़ मची रहती है चारों तरफ। अरे मैंने गैस तो बंद किया है नहीं, ऐसे खुला छोड़ दिया और पानी भी रख लिया। तो सो गाइस, फटाफट रोड तक छोड़ के आना है, क्योंकि रोड पे ही इसका ऑटो आता है। ऑटो एकदम टाइम का फिक्स है, वही जिस समय टाइम होता है उस समय ऑटो वाला पहुंच जाता है। तो सुबह सुबह यही डेली की दिनचर्या है। सुबह सुबह उठ के हबड़ तबड़ मची रहती है। और इन गायों ने तो परेशान किया रहता है। गली गली में गाय आ जाती है, जगह जगह में गोबर ही गोबर कर देते हैं। तो भाई आजकल रास्ते में लगी हुई है काई, तो काई का भी डर रहता है। तो मेरा सेफली चले। यहाँ पे करेंगे हम ऑटो का वेट। ऑटो आने वाला होगा और तब तक मौसम के हालचाल बता दो। सुबह सुबह 6 बज चुके हैं, 6:10। तो मौसम भी बड़ा सुंदर हो रखा है। और यहाँ पे हो रखे हैं सुंदर सुंदर छीमी के बेल और भी सारी सब्जियां हैं। और बादल छा रखे हैं। अभी तो खैर बरसात है ही, कब बारिश हो जाए उसका कुछ पता नहीं। और यहाँ पे मेरी बड़ी जेठानी का घर है। आजकल दीदी भी घर आ रखी है। अब रुक जा, आने दे, यहाँ पे आराम से बैठना। आ चुका है इसका ऑटो और साथ में वॉकिंग वाली दीदी अभी। चल ठीक है, बाय बाय बाय। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी इस रोड पे भीड़ मची रहती है। सो गाइस, यहाँ पे मक्के भी हो रखे हैं और ये है मक्के वाली चरी। बाकी चरी तो काट दी गई है, पर लेकिन ये चरी छोड़ रखी है। बीज के लिए तो खूब अच्छी हो रखी है। अगर बंदा नहीं खाएंगे तो हर साल बीज हो जाता है। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ विहान को गाड़ी पे बैठा के। और डेली की दिनचर्या में जब तक स्कूल होता है बच्चों का, तो एक बहुत अच्छा बहाना भी होता है। सुबह उठ जाता है आदमी, फ्रेश फ्रेश रहता है और सुबह जल्दी जल्दी काम निपट जाता है। जल्दी काम निपटता है तो इंसान का टाइम टेबल एकदम ठीक बना रहता है। तो फिर अब उसके लिए तो बना लिए थे मैंने गुलगुले, अपने लिए बनाऊंगी मैं रोटी। तो मेरे लिए सब्जी तो है बची हुई रात की, तो फिर अपने लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी 2। तो साथ में काम भी फैला रहता है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। तो पहले काम निपटाते हैं और उसके बाद करती हूँ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बॉडी में भारी भारीपन लगने लग जाता है। और आजकल भाई
एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, मोटापा बढ़ जाता है तुरंत। तो अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने लिए समय निकालना भी हमारे लिए हमारा ही काम बनता है। तो सो गाइस करते हैं घर का काम डेली दिनचर्या से। गाइस पूरे दिन भर घर का काम काज निपटा के अब मैंने बाहर किचन गार्डन में गई थी, तो किचन गार्डन से मैंने देखा कि मेरे एक छोटा सा खीरा लगा हुआ है छत पे। एक खीरा पहले दिन में मैंने निकाल लिया था छोटा सा, पर लेकिन अब छत पे जाके देखती हूँ कि खीरा कैसे करके से तोड़ा जाए। और एक चीज़ और भी है भाई, मैंने डैम प्रूफ लगाया था छत में, 5-6 साल हो चुके हैं डैम प्रूफ से, तो अभी तक कहीं पे कोई सीलन नहीं थी। पर हल्का सा यहाँ पे सीलन आ रहा। अच्छा हाँ, ये निकल चुका है यहाँ से डैम प्रूफ, ये देखिए। तो मैं चाह रही थी जब बारिश रुकी है आज, तो मैं डैम प्रूफ ले आऊँ जल्दी जल्दी से और खुद ही डैम प्रूफ कर दूँगी। यही कारण है कि यहाँ से डैम प्रूफ निकला हुआ है, तो मैं जल्दी से जाके डैम प्रूफ लाती हूँ। और जरा धूप हो रखी है तो फटाफट डैम प्रूफ लगा देती हूँ। भाई ये छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सीलन आ रहा है अंदर की तरफ, बाकी तो और जगह तो नहीं है सीलन। अब यहाँ पे चारों तरफ तोरी के बेल ने तो ऐसा झेल बना रखा है, उधर मेरी जेठानी के घर पे भी, और उधर मक्के के पेड़ भी और रखे हैं, वो पलट भी गए हैं। और यहाँ पे ऐसा झेल बना हुआ है भाई, जब तोरी लगेगी तो मुझे लग रहा है पूरे गांव वाले हमारे यहाँ से तोरी ले जाएंगे। पर जब लगे तभी तो, अभी तो फूल भी नहीं आए। तो यहाँ पे मैंने खीरा देखा था, एक खीरा बोले तो हमारे गढ़वाले में उसे ककड़ी कहते हैं, ककड़ी। हारे लगीचू। तो मैंने देखा था नीचे से, तो सही बात है कि लगी हुई है। तो ये यहाँ पे लगी हुई है, ये देखा आपने। तो वही खीरा लग चुका है। मुझे तो बंदर ही ले जाता है इसको, मुझे तो पता ही नहीं चलता, पर लेकिन मेरी नज़र गई इस पे, तो करते हैं इसका कल्याण। वाह अच्छा है। तो एक खीरा तो मुझे मिल गया, और एक छोटा खीरा मैंने पहले दिन भी तोड़ लिया था। तो चलो, एक बेल ने कुछ ना कुछ तो दिया, तो शायद तोरी भी लगेंगी अब, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, तब तक ज़रा तोरी कम ही लगती है। देखते हैं और भी कहीं लगे होंगे तो चेक करती हूँ। तो ये मैंने इतनी बड़ी जो बेल हो रखी है ना, ये झुमझुमू घास बोलते हैं इसको, इसलिए रखा है मैंने कि ताकि इस पे बेल चली जाए, क्योंकि बाकी तो हमारे यहाँ ठंगरे तो होते नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं ठंगरे? ऐसे रस्सी बांध के किचन गार्डन को, बेलों को इधर डालते हैं। तो और भी ढूंढ रही हूँ, तो और तो नहीं दिख रहे, अगर दिखता है तो आपको बताती हूँ। तो गाइस मौसम भी थोड़ा ठीक है, धूप लगी हुई है, तो मैं जाती हूँ पहले डैम प्रूफ लेने के लिए, और डैम प्रूफ लेके आती हूँ, और फिर उसके बाद तुरंत अभी के अभी डैम प्रूफ लगा देती हूँ। भाई जो काम करना है तो करना है। तो ये है मेरी राम प्यारी इसी से मैं सब जगह जाती हूँ, सारे काम करती हूँ। तो फटाफट जाती हूँ, देखती हूँ कहाँ पे मिलता है। गाइस मैंने ले लिया है डैम प्रूफ यहाँ बदुला हार्डवेयर से, और बदुला मेरा क्लासमेट भी है, यहीं से सारा सामान लेती हूँ। और अब फटाफट से घर में जाके इसका काम करती हूँ। सो गाइस एक लाई में लोहे का ब्रश, तो मौसम जरा ठीक है, और लोहे के ब्रश के साथ मैं लाई हूँ एशियन का 2 लीटर डैम प्रूफ, और इसे मैं खुद ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे लगाते हैं। तो इसको मैं पैकेट में डालूंगी। इसको मैं 1 लीटर को पैकेट में डाल लूंगी। सो गाइस जहाँ पे डैम प्रूफ लगाना हो, अच्छे से लोहे के ब्रश से रगड़ के
और झाड़ू से एकदम साफ कर लेना और डैम्प प्रूफ को अच्छे से मिला के वहाँ पे रोलर से डैम्प प्रूफ लगा दीजिए। एकदम 6 साल तक पानी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। सो गाइस, जहाँ पे रोलर से पॉसिबल है रोलर से कीजिए, जहाँ पे ब्रश की ज़रूरत है वहाँ पे ब्रश से कीजिए। और पसीना हो गया क्योंकि थोड़ा बहुत एक सामने सीलन आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी का भी लोग आपके सामने बना दो, कुछ काम की चीज़ें हो जाए। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं ब्रश से करूँगी। सो गाइस, बहुत तेज़ धूप लगी है, पर लेकिन मकान को बचाना है तो थोड़ा बहुत डैम्प प्रूफ तभी कर ही देती हूँ, क्योंकि जब बारिश बंद हो जाएगी तब पूरी छत पे दोबारा कर दूँगी। तो यहाँ इस कोने में भी अंदर पानी आ रहा है। सो गाइस, अपने घर के काम करने में किस बात की शर्म, अपने छोटे मोटे काम मैं सारे करती हूँ भाई। कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं करती हूँ। और कह सकते हैं कि बस कुछ भी ऐसा काम नहीं छूटता मुझसे कि जो मैं करने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो ये भाई अपने घर की देखभाल तो करनी पड़ेगी। और मुझे पता था एक छोटे से काम के लिए अगर मैं लेबर लाती तो 600 रुपये उसकी दिहाड़ी दो, आने जाने का किराया दो, 650 रुपये पड़ जाता। और अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं पूरे छत पे कर दूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर लेकिन मौसम अभी ठीक नहीं है, फ़िलहाल वहाँ पे कर देती हूँ जहाँ पे ज़रूरत है। तो फिलहाल मैं कोने कोने में अप्लाई करूँगी, जहाँ कोना है वहाँ ब्रश से अप्लाई करूँगी, बाकी करूँगी रोलर से। अब करेंगे रोलर से। सो गाइस भाई, दिन में मैंने जो पेंट वेंट किया था 1 घंटे तो हो गया था, थोड़ा बहुत सूख गया, पर लेकिन कुछ तो निकल ही गया होगा क्योंकि बहुत तेज बारिश हो गई। और अब जाना है मुझे अपनी ड्यूटी समझ लो शॉप पे, और साथ में बेटे को भी जाना है ट्यूशन। तो वही शॉप की तो मैं अगर छुट्टी कर भी देती, पर ट्यूशन तो उसे भेजना ही पड़ता है हर हाल में। तो एक बार तो बहाना बना रहा था, मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ, बारिश पड़ रही बहुत तेज। तो मैंने कहा नहीं चल, मैं छोड़ दूंगी तुझे। तो अभी बारिश तो पड़ रही है बहुत तेज और ठंडी भी पड़ गई। तो चलते हैं दुकान में, शॉप की ओर चलते हैं, वही मेरा रोज का शॉर्टकट रास्ता। मैं पहुंच चुकी हूँ शॉप पे, और शॉप पे पहुंच के मैंने 2-4 रील बनाए, और रील बनाने के बाद फिर अब जाके जरा बाहर कस्टमर आ गए हैं, मैं जाती हूँ कस्टमर के पास। और आज मेरा सारे दिन भर बहुत काम हो गया। बाहर तो पड़ रही है बारिश और अंदर हो रही है गर्मी, तो जरा बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के मौसम का लुत्फ लेते हैं। तो देखते हैं कस्टमर क्या क्या ले रहे हैं। सो गाइस, मैं दुकान बढ़ा के घर पे पहुंची और मेरे बेटे ने कहा मम्मी मुझे खीर खानी है। तो भाई खीर खाने, सावन का महीना की खीर भी हमने खाई, और बनाई मैंने फटाफट बासमती चावल की खीर, और साथ में तोरी की सब्जी और रोटी। तो वही हम लेते हैं खीर का आनंद, और साथ में बनाई है मैंने रोटी। तो वही लेते हैं खीर का आनंद, और आप लोग भी साथ साथ में लीजिए अपने डिनर का आनंद। इसी के साथ आज का ब्लॉग मेरी समाप्ति की, और गाइस आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धवली धाम से।